देश के संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुंबई के दादर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थली चैत्यभूमि पर सुबह से ही लोग उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने श्रद्धांजलि देते वक्त कोरोना महामारी के कारण एक समय में 5 से ज्यादा जो अनुयायी हैं उनके जमा होने पर रोक लगाई है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बाबा साहब पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। अंबेडकर साहब एक युद्ध दृष्टा थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना को समर्पित किया जिसका लक्ष्य देश की उन्नति और सर्वजन कल्याण रहा है। उन्होंने आजीवन मानव अधिकारों की रक्षा, मानव की गरिमा के संरक्षण और समानता और न्याय की बात की। उनके विजन के कारण आज़ादी के बाद भारत ने तेज गति से प्रगति की है जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचा है। बाबा साहब केवल संविधान के निर्माता ही नहीं थे, उन्होंने आर्थिक, सामाजिक कई विषयों पर अपने विचार रखे जिनके विचारों से आज भी देश सशक्त और मजबूत हुआ है। कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आज 130वीं जन्म जयंती के मौके पर पूरे देश में परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को, उनकी मेहनत को, उनके परिश्रम को सभी वर्ग के लोग याद कर रहे हैं और बड़े हर और उल्लास के साथ उनकी 130वीं जयंती मना रहे हैं। मुझे लगता है कोई भी दल हो, कोई भी दिल हो, कोई भी नौजवान हो, कोई भी बेटी हो, कोई भी बुजुर्ग हो, सभी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और बाबा साहब की जो मेहनत थी, परम पूज्य बाबा साहब ने हमारे संविधान को लिखा और इतनी मेहनत, इतना परिश्रम किया, इतना बड़ा संविधान बनाया और उस संविधान में नौजवानों के हित की बात, बेटियों के हित की बात, बुजुर्गों के हित की बात, हर के हित की बात को रखा। आज पूरा देश उसी संविधान से चल रहा है। हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत रत्न को सत सत प्रणाम करते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से और नौजवान पीढ़ी को ये संदेश देते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब को हमेशा उनके अधिकार जो उन्होंने दिए हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, मौलिक अधिकार हो, वोट डालने का अधिकार हो, पूरी तन्मयता के साथ संविधान की जो बातें हैं उनको ग्रहण करें। और जो ये इस समय कोरोना कालखंड है उसमें देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी जो चाहते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइजर जरूरी, इन सब बातों को भी विशेष ध्यान रखें।